From the following information and ratio, prepare the profit and loss account and balance sheet of Shiv Prakasam and Company, an export company. Take 1 year equal to 360 days. Current assets to stock 3:2. Current ratio 3. Asset test ratio मतलब क्विक रेशियो. फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है. EPS दे रखा है. बुक वैल्यू पर शेयर. एवरेज कलेक्शन पीरियड. स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स. फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो. टोटल लाइबिलिटीज टू नेट वर्थ. टोटल लाइबिलिटीज में आता है डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटी. टोटल लाइबिलिटी साइड की टोटल नहीं आती. टोटल लाइबिलिटीज का मतलब डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटी. नेट वर्किंग कैपिटल. नेट प्रॉफिट टू सेल्स. वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60%. इसका मतलब यहाँ कॉस्ट का बाइफर्केशन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, जैसे हम लिवरेज के अंदर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स, वैसा यहाँ पर कॉस्ट का बाइफर्केशन होगा. लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट की रेट और टैक्स 0. हमें बनाना है P&L और बैलेंस शीट. यहाँ ट्रेडिंग नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट उस तरह से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. तो सीधा हम यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट. कुछ दिया हुआ ही नहीं है. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय सेल्स. यहाँ आएगा टू वेरिएबल कॉस्ट, टू फिक्स कॉस्ट, टू इंटरेस्ट, टैक्स है नहीं, टू नेट प्रॉफिट. इस टाइप से बनेगा P&L इस क्वेश्चन में. फिर हमें बनानी है इसमें बैलेंस शीट. लोन भी है इसमें. बैलेंस शीट. शेयर होल्डर फंड. इसमें शेयर कैपिटल. रिजर्व एंड सरप्लस. लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटीज. फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स और कैश. हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है विच इज 10 लाख और करंट रेशियो दिया हुआ है 3. 3CL माइनस CL. करंट रेशियो 3 है मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के 3 गुना के बराबर है. तो 3CL माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, और वो वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 10 लाख, 10 लाख. करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 5 लाख और करंट एसेट्स इक्वल्स टू 15 लाख. करंट लायबिलिटी यहाँ आएगी 5 लाख और करंट एसेट्स 15 लाख. वर्किंग नोट नंबर 2. हमें सबसे ऊपर दे रखा है करंट एसेट्स टू स्टॉक 3:2. करंट एसेट्स 3 है तो स्टॉक 2 के बराबर है. स्टॉक इक्वल टू करंट एसेट्स 15 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2. स्टॉक 10 लाख रुपए. स्टॉक 10 लाख. नेक्स्ट. अब क्विक रेशियो की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी स्टॉक निकाल चुके हैं. फिर हमें यहां दे रखा है नेट प्रॉफिट सेल्स का 10% है और फिर हमें दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इट इज 5. स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स है. स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह यहां लिखेंगे सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये 5 है.
सेल्स हमें पता करनी है, स्टॉक हमें पता है 10 लाख है, तो हमें सेल्स मिल जाएगी 50 लाख रुपीज। यहां हम लिखेंगे सेल्स 50 लाख। नेट प्रॉफिट उसका 10% है, नेट प्रॉफिट सेल्स का 10% है 5 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है, मतलब 3 लाख। देन हमें क्वेश्चन में दे रखा है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमें ईपीएस दे रखा है 10, 5 लाख नेट प्रॉफिट है, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 50,000। फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए, फेस वैल्यू पर शेयर ₹10। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल्स टू ₹5 लाख। फिर यहां पर एक दे रखा है बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड में अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करता हूं तो उसको कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर दे रखी है 40, शेयर होल्डर फंड मुझे नहीं पता, बट मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट कर लिया 50,000, तो मैं इसे शेयर होल्डर फंड बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल्स टू ₹20 लाख। यहां पर एक रेशियो दिया हुआ है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ये हमें ऐसे भी हम लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स, बट टैक्स तो 0 है, तो नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। फाइनेंशियल लिवरेज हमें दे रखा है 2.2, नेट प्रॉफिट हमें पता है 5 लाख, मगर हमें इंटरेस्ट नहीं पता, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। हम इसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल्स टू, ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट मतलब 5 लाख। तो ये हो जाएगा 11 लाख माइनस 5 लाख, इंटरेस्ट हो जाएगा 6 लाख। इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 12%, तो हमें लोन का अमाउंट मिल जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 12%, लोन का अमाउंट हो गया 50 लाख। तो देखिए हमारे पास बहुत सारी डिटेल आ चुकी है। ये है 20 लाख, इसमें 5 लाख शेयर कैपिटल है, तो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसिंग फिगर 15 लाख। लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास आ गया 50 लाख, तो ये टोटल आ गई 1 करोड़, सॉरी ये टोटल हमारे पास आ गई 20 लाख प्लस 50 लाख प्लस 5 लाख 75 लाख। 75 लाख में ये 15 लाख है, तो फिक्स्ड एसेट्स आ गई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 60 लाख। फिर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में डेटर को कैलकुलेट करने की डिटेल दे रखी है, और उसके लिए हमें दे रखा है, देखिए सारी डिटेल हमने ज़्यादातर काम ले ली, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो से भी हम फिक्स्ड एसेट्स निकाल सकते थे, क्योंकि हमें सेल्स पता है,
तो यहाँ पे सेल्स हमारी है 50 लाख और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा दे रखा है 1.2। तो 50 लाख को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएगी 60 लाख रुपीज़। ये वैसे भी आ सकता था। ये सारी डिटेल भी हो गई। अब हमारे पास डेटर कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 30 डेज और 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज दे रखा है। डेटर कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय DTR। 60 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय DTR। DTR इक्वल्स टू 12। DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। DTR है हमारा 12। क्रेडिट सेल्स, हम पूरी सेल्स को क्रेडिट मानेंगे 50 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। डेटर इक्वल्स टू 50 लाख डिवाइडेड बाय 12, 4,16,667। बैलेंस शीट में डेटर आएंगे 416667। कैश बैलेंसिंग फिगर 83333। एक डिटेल और क्वेश्चन में दे रखी है, उसको भी चेक कर लेते हैं। टोटल लाइबिलिटीज टू नेटवर्थ। टोटल लाइबिलिटीज में मैंने आपको कहा था डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटी आते हैं। तो डेप्ट हमारा कितना है 50 लाख और करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी है 5 लाख डिवाइडेड बाय नेट वर्थ हमारा कितना है 20 लाख। तो 55 लाख में 20 का डिवाइड करोगे तो 2.75 ही आएगा। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा यहाँ पर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 6 लाख रुपीज़। तो हमें फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। टोटल 50 लाख, 50 लाख में से माइनस करेंगे 36 और 5 तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 9 लाख रुपीज़।